किसानों के हित में काम करने के लिए हरियाणा सरकार लगातार ऐसी नीतियां बना रही है जिससे कहीं ना कहीं तमाम किसानों का फायदा हो सके। इसी बीच कल कुरुक्षेत्र में हुई रैली में हरियाणा की नायब सरकार ने यह दावा किया है कि अब वो किसानों की हर फसल को एमएसपी पर खरीदेगी। और इसी बीच हम गांव देहात में पहुंचे और तमाम किसान हमारे साथ मौजूद है जिनसे जानना चाहेंगे कि वो उनके इस फैसले से कितना संतुष्ट हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। क्या कुछ बताना चाहेंगे, कल नायब सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है एमएसपी को लेकर, कितने संतुष्ट हैं आप? पूरे संतुष्ट हैं इससे। देखिए, पूरे भारत में हरियाणा ही ऐसा प्रदेश है जहां 23 फसलें एमएसपी पे खरीदने की सरकार ने घोषणा करी। इससे खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती बिल्कुल भी। इससे अलग भी मैं बताऊं, 2014 में बीजेपी की सरकार आई, केंद्र में भी और हरियाणा में भी। किसानों के हित में इससे अच्छी सरकार हो ही नहीं सकती। और ये वैसे गोले नहीं मार रहा हूँ मैं बिल्कुल तथ्यों के हिसाब से आपको बताऊँगा। सबसे पहला काम कराया मोदी जी ने, कहा भी हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। और वो दुगनी कैसे होगी, इस दो दो मुद्दों पर काम करना पड़ेगा। एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटानी पड़ेगी फसल की, दूसरी कीमत बढ़ानी पड़ेगी। मैं आपको बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बताना चाह रहा भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6,000 रुपये सरकार एक जिम्मेदार को 6,000 रुपये दे रही है। 6,000 रुपये को अगर हम 6,000 समझेंगे तो मेरे ख्याल से नाइंसाफ़ी होगी। अगर हम उसको 23 गट्टे यूरिया के मान लें तो 5.5 किलो का यूरिया एक साल का सरकार ने फ्री दे दिया, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट गई। दूसरी बात, एग्रीकल्चर जो इम्प्लीमेंट है, जिसका पूरी दुनिया में पूरा बहुत महंगाई हो रही है, उस पर 50% से लेकर 80% तक की सब्सिडी सरकार दे रही है और बिल्कुल खाते में दे रही है। तीसरा, सरकार ने बहुत बढ़िया काम करा। हरियाणा सरकार पहली सरकार ऐसी है जिसने, जब चीनी मिल घाटे में चल रही थी ना, या उनकी चीनी नहीं बिक रही थी, तो हरियाणा सरकार ने कहा भी आप पैसे हमारे से ले लो बिना ब्याज के, और किसानों की पेमेंट कर दो। जब आपकी चीनी बिकेगी तो हम हमारी पेमेंट वापस कर दियो। पहली सरकार है ऐसी पूरे भारत में। विपक्ष लेकिन ऐसा बोल रहा है कि इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए अब ये किसानों के हित में सोच रहे हैं। ये अब की नहीं बात बता रहा मैं, ये तो मैं पिछले 9-10 साल की बात बता रहा। अब तो जो घोषणा करी ना, ये तो बस सोने पर सुहागा है। इससे बढ़िया कुछ हो भी नहीं सकता। 133 करोड़ रुपए का जो आबियाना माफ़ कराया, जो पानी के सिंचाई के पैसे माफ़ करे, बहुत बड़ा, किसानों ने बहुत बड़ा लाभ इसका होगा। उसके अलावा ऐसी पहली सरकार है जिसने 6 महीने तक कई तो कनेक्शन है, 31 दिसंबर 2023 तक की जिसने सिक्योरिटी हम रखी थी, सारे कनेक्शन खोल दिए। कनेक्शन करवाओ, कभी नहीं पहले 8-8 10-10 साल में नंबर आया करता था। अगर सिक्योरिटी भर दी ना तो 8-10 साल से पहले तो मतलब ही नहीं था नंबर आने का कांग्रेस सरकार में। और ये पहली सरकार है जिसने 6 महीने ही तो है, अब 31 दिसंबर न गए ना, 6-7 महीने हुए, तब तक के कनेक्शन खोल दिए। तो किसानों के हक में तो इससे बढ़िया सरकार हो ही नहीं सकती। एक तीसरी बात और मैं बतानी चाहूँगा भाई, कोऑपरेटिव बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक में का ब्याज माफ़ कर दिया, बिना ब्याज के ऋण दे रही सरकार। तो अगर मैं उसने हिसाब जोड़ूँ, 1 लाख रुपए एक परिवार पे भी जोड़ूँ, कम से कम है मिनिमम इतना। वैसे 3-3, 4-4 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए ले रखे। अगर वो 1 लाख रुपए 38 से लेवा तो 24,000 रुपये साल में ब्याज जा, वो फ्री, तो 24,000 बच गए, 2,000 रुपये महीना 2 बच गए। तो इससे बढ़िया सरकार कोई हो ही नहीं सकती। मतलब संतुष्ट है आप? बिल्कुल संतुष्ट है, दुगनी से भी ज़्यादा आमदनी होगी। और इसका प्रमाण मैं आपको यूँ दूँ, आप मेरे गांव में चले जाओ, किसी घर के पास खड़े हो जाओ और 5-5 घर देख लियो चारों तरफ, उसके कहीं ना कहीं काम लगा अभी लगा। जब मकान पर काम लगा है ना, वो कमजोरी मन लगाता आदमी, जब खुशहाली हो ना अंदर, तब लगा है वो काम। बिल्कुल। और भी किसान हमारे साथ मौजूद है। सर, आपसे भी जानना चाहूंगी, अभी ऐसा बोला है, आप बैटरी में आती हूँ, ऐसा बताया गया है कि हरियाणा सरकार ने ये कहा है कि बेशक एक समय पे केंद्र सरकार मना कर दे एमएसपी पर खरीदने के लिए फसलों को, लेकिन हरियाणा सरकार हर फसल को एमएसपी पे खरीदेगी। लगता है ऐसा? नहीं, हरियाणा सरकार तो पहले ही जी 14 फसलें एमएसपी पे खरीदी थी। अभी कल मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया हम 8-9 फसलें और एमएसपी पे खरीदेंगे। तो जितनी भी फसलें जमींदार की सारी एमएसपी पे खरीद रही। और अब तो रेट भी मार्केट में जितने हमारी गेहूँ का रेट उससे ज़्यादा हमारी गेहूँ बिक रही है। एमएसपी से ज़्यादा रेट हमारा बिक रहा है। और सरकार की तो देन है जी। अगर मान लिया सरकार ठीक चलेगी, ठीक अच्छा काम करेगी, तो व्यापारी खुश होगा, मजदूर खुश होगा, किसान खुश होगा। ये नहीं एक जमींदारी खुश होगा और देश चल जाएगा। उसमें मजदूर भी साथ है, व्यापारी भी साथ है, उद्योगपति भी साथ है, सारे खुश हैं और देश खुशहाली की तरफ है। जिस दिन से मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देखो काम तो बहुत है रे, अगर देश का नाम भी रोशन किया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री जी ने देश का नाम रोशन किया, उसी प्रकार हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी
हमारे मंत्री जी चौधरी कंवरपाल जी ने अपने हल्के में इतने विकास पूरे हरियाणा में जिक्र विकास कार्य हो रहे हैं ना, पहले जो मुख्यमंत्री हो रहे थे वो अपने हल्के में ही काम करवाया करे थे। अब ऐसे मुख्यमंत्री आए हमारे चौधरी नायब सिंह सैनी जी कि अगर जो काम यमुनानगर में हो रहा, वही काम रिवाड़ी में हो रहा, वही सरसा में हो रहा, यानी चारों तरफ हरियाणा में एक समान विकास हो रहा है। ये नहीं कोई कह सकते कि जहाँ के मुख्यमंत्री हैं वहाँ काम हो रहे हैं। और हमारे मंत्री जी ने तो बहुत काम करे हैं, बिजली का इतना विकास कर दिया अपने हल्के में, 5-6 33 kV के सब स्टेशन लगाए, सड़कों का जाल बिछा दिया। तो जब सड़कें अच्छी होंगी, जमींदार अपनी फसल को मंडी में ठीक हिसाब से ले जाएगा, कहीं वो नहीं होनेगा। तो जब सड़कें ठीक हों, सब कुछ ठीक होगा, पानी हमें खेत में ठीक मिलेगा। पानी ठीक के लिए जितने भी पहले कनेक्शन 60 साल में दूसरी सरकारों ने दिए, इतने तो हमारी सरकार ने खोल दिए जी। हर किसान, हर जमींदार खुश है। और पहले लाखों रुपये में हमें कनेक्शन के पैसे सिक्योरिटी के जमा करने पड़ते थे, अब सिर्फ 30,000 रुपये में हमें कनेक्शन मिल जाती। तो ये बहुत बढ़िया सरकार है, बड़े काम हो रहे, किसानों के, मजदूरों के, व्यापारियों के, हर उसके तबके के काम बढ़िया हो रहे, और विकास में कोई कसर नहीं आई अपने आप। और भी किसान हैं हमारे साथ। सर आपसे भी जानना चाहूंगी मैं, आप किसान हैं और ऐसा बोलते हैं कि जो हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार है वो खुद जमीन से जुड़े हुए हैं और किसानों की जो परेशानी है उनको समझते हैं, ऐसा आपको लगता है कि ऐसा है सच में? हाँ जी, सच में ऐसा ही है। ऐसा ही है? हाँ जी। तो मतलब क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनावों में बनेगा कुछ भाजपा का? हाँ जी, भाजपा ही आएगी। भाजपा ही हाँ आएगी? जी। तो यहाँ पर और भी बहुत किसान जुड़े हुए हैं। मैं सर आपसे भी लास्ट में यही पूछना चाहूंगी, कुछ तो कमी पेशी होगी, किसी चीज़ से तो नाराज होंगे? नहीं नहीं, ये हल्का किसी बात से नाराज नहीं है। ये मंत्री जी का बहुत बड़े फैन है। मंत्री जी ने इतना काम करा इसके हल्के में, इतना किसी काम नहीं आज तक किसी मंत्री जी ने किया। कल जो एमएसपी पे लेके बड़ी घोषणा हुई है उससे संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है। ने किसान बिल्कुल संतुष्ट है इस बात से। 2023 तक के जितने 12 कनेक्शन थे, ये पहली सरकार है जिसने खुले नहीं सब बंद करे हैं। बिना पर्ची बिना खर्ची के ही सरकार है ये काम कर रही है। और भी हैं, आखिर में वो हैं, उनसे भी जान ही लेते हैं। सर आपका भी ऐसा ही मानना है जैसा सब बता रहे हैं? जी बिल्कुल, खुश हैं मतलब बिल्कुल आप खुश है। सब किसान मजदूर सब कुछ है जी, अच्छा, बिल्कुल सभी किसान। सब। हाँ, तो एंड में अभी हमने आपको दिखाया कि तमाम किसान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे। गांव से ये कवरेज आपको दिखा रहे हैं कि कल शंखनाद रैली में हुई नायब सिंह सैनी की बड़ी घोषणा पर किसानों की क्या प्रतिक्रिया रही, कितने वो संतुष्ट रहे। एक और किसान हमारे बीच जुड़े हैं और आखिर किसानों से जी, अच्छा जी, सरपंच जी हैं हमारे साथ। सर आपके कंधों पे तो पूरे गांव की जिम्मेदारी है, ऐसे में अगर हरियाणा सरकार कुछ फायदे की बात करेगी किसानों के तो आपके लिए भी बेनिफिट रहेगा, तो संतुष्ट हैं आप उनके फैसलों से? हाँ बिल्कुल संतुष्ट हैं जी, लगता है आपको इस हाँ बार कुछ अच्छा होगा? बहुत अच्छा रहा जी। तीसरी बार लगता है विधानसभा चुनावों के बाद तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार है? बिल्कुल होगी जी। आएगी? हाँ जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सभी के दिलों में है जी, सभी के दिलों में एक बात है कि दोबारा भी सरकार आए तो यही बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। यार जगह जैसे चौधरी कंवरपाल जी भारी महोत्सव से जीतने चाहिए, उन्होंने बहुत काम करे जी। अभी और भी किसानों का सुधार करने की और भी जरूरत है। बाल ये नहीं है अभी किसान पूर्ण रूप से खुशहाल होगा, लेकिन किसान खुशहाल करने के लिए यही सरकार काम कर सके। दोबारा मौका देंगे तो और भी किसानों के हक में काम करेगी। बिल्कुल। इस तरह की तमाम खबरें, तमाम सर्वे देखने के लिए जुड़े रहे HSM 71 न्यूज़ के साथ।